वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछली क्लास में देखे थे चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब हम देखेंगे अपना जो है 5th चैप्टर, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो देखिए 5th चैप्टर का जो नाम है अपना वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को यूज करनी है, वो क्या होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर में या इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है, समांतर श्रेणी। इसका हिंदी नाम जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी। आखिर ये समांतर श्रेणी है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़नी है, ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस पे बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की आखिर ये समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिख रही हूँ एक सीरीज में आपको लिख के दे रही हूँ 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश, ठीक है। अब इसके डैश डैश का मतलब ये है कि इसके और भी आगे कोई भी नंबर आपके है, ठीक है। अब देखिएगा इनमें जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है, या 6 और 3 के बीच का अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि 6 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे 3। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और अगर 3 में 3 भी प्लस करेंगे तो भी क्या मिलेगा 6, ठीक है। 9 में 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 12 में 9 माइनस किए तो 3, 15 में 12 माइनस किए तो क्या मिला 3। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो सूची है, लिस्ट बोल सकते हैं आप, सीरीज बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं, है ना। तो जो ये श्रेणी है इनके बीच का जो डिफरेंस है, सबके बीच में क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। इनमें सब में क्या आ रहा है, जिनके बीच के जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो आप बिल्कुल इसकी डिफिनेशन यहीं से निकाल के बोल सकते हैं क्या, कि ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। लिख के मैं आपको बता दे रही हूं एक बार कि ऐसी श्रेणी या सूची भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसी श्रेणी या सूची जिनके बीच के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिएगा कि इसमें जो बोला गया है और जो लिखा गया है वो क्या चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ऐसी श्रेणी जिनके बीच के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें, ठीक है, ऐसी श्रेणी आपको समझ में आया, कोई भी लिस्ट या सूची दी होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने बोला जिनके बीच के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर, तो यहाँ पे एक मैंने लिखा क्या, दो क्रमागत पद। अब क्रमागत पद होने का मतलब ये है कि जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो इन दोनों को तो अपन ने चेक कर लिया। अब यहाँ से अगर चेक करना है तो फिर हम किसको करेंगे, 6 और 9 के बीच का ही डिफरेंस चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 6 और 3 के बीच का डिफरेंस चेक करने के बाद यहाँ डायरेक्ट आगे कहाँ 12 और 15 के बीच का डिफरेंस चेक करने, ठीक है। मतलब अगर 9 और 6 के बीच का डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो फिर हमको करना पड़ेगा इधर 9 या 12 के बीच का, या फिर 6 और 3 के बीच का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जब 9 और 6 के बीच का डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे 12 और 15 के बीच के डिफरेंस को चेक करने, ठीक है। तो दो क्रमागत मतलब पहला यहाँ इनके बीच का डिफरेंस हमको क्या दिखा 3, और अगर अब हम यहाँ के बीच इनका देखेंगे दो क्रमागत मतलब इसके, ठीक है, और इसके दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, समान होगा, वही आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी। अगर यहाँ 3 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आया है, और अगर यहाँ भी 3 इन दोनों के बीच का डिफरेंस
देगा, ठीक है। और मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पे 5, 10, 15, फिर इसके बाद 25, 30 कुछ भी लिख दिया, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। अब पूछेंगे क्या आप हमसे कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल हम चेक कर लेंगे क्या कि अगर 10 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है 5, 15 में से 5 10 माइनस करते हैं, 15 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है 10। फिर यहाँ पे देखिए 25 में से क्या माइनस किया है, 15 को माइनस किया है, क्या किया है 15 को माइनस किया है। तो जब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, और 30 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 5, 5। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ 5 है, बट यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। मतलब क्या इस सीरीज में इस सीरीज में सबके बीच का जो अंतर है या डिफरेंस है जो वो क्या है सेम नहीं है। सपोज यहाँ के और यहाँ की संख्याओं का निकाले तो ठीक है सेम आया, लेकिन अगर हम देखेंगे और उसके आगे बढ़ते हैं 10 और 15 के बीच का, फिर 15 और 25 के बीच का अंतर निकालिए, अगर 5 और 10 को देख लिए तो दोनों क्या है डिफरेंट है, मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। तो एपी आपकी कुछ भी हो सकती है। अब उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, और एपी जो है आपकी दो प्रकार की होती है, यानी समांतर श्रेणी जो होती है वो क्या होती है दो प्रकार की, ठीक है। तो पहली आपकी क्या है अपरिमित, पहली क्या है आपकी अपरिमित और दूसरी क्या है परिमित, ठीक है। अब ये परिमित श्रेणी अपरिमित श्रेणी क्या है, तो देखिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, और इसको क्या बोलते हैं फाइनाइट एपी। इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट एपी और इसको फाइनाइट एपी। अब देखिए ये दोनों आखिर क्या होती हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 करके मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अगले में लिखती हूँ 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि अपरिमित श्रेणी जो है यानी अपरिमित एपी जो है, ठीक है, इनफाइनाइट एपी जो है, इसके लास्ट टर्म का पता नहीं है, मतलब डैश डैश करके इसको अपन ने छोड़ दिया और ये कहीं भी आपकी आगे तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी परिमित एपी है यानी फाइनाइट एपी है, इसके लास्ट टर्म में मैंने क्या लिखा है 20, मतलब क्या अब इसको अपन 20 के आगे नहीं बढ़ा सकते, जो भी सॉल्व करना हम कहाँ तक करेंगे 20 के और यहाँ 2 के बीच तक में, ठीक है। लेकिन इस वाले में यानी जो आपकी कौन सी है इनफाइनाइट एपी है, इसमें अपन 2 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, डैश डैश करके लास्ट टर्म में कुछ भी नहीं दिया, मतलब इसको और भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपकी क्या है अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी और ये आपकी परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी। अब देखिएगा कि जो ये सीरीज है तो इसमें एपी होती क्या है, अगर मैथ में हम एपी पढ़ना चाहें तो वो क्या है, तो देखिएगा एपी का व्यापक रूप सूत्र है या व्यापक रूप कह सकते हैं आप, वो क्या है, तो थोड़ा सा ठीक है। अब जिसका लास्ट टर्म पता है वो आपकी परिमित एपी होगी और जिसका लास्ट टर्म में नहीं पता वो आपकी क्या होगी अपरिमित एपी। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या एपी का व्यापक रूप यानी ठीक है सूत्र कुछ भी, तो a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये आपका डैश डैश करके कहाँ तक चला जाएगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है a प्लस n माइनस 1d। अब देखेंगे कि a प्लस n माइनस 1d क्या है, आप ऐसा क्यों रखी हैं, ठीक है, तो वो बात की बात मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों। अब देखिए जो इसमें a है, क्या a है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि d दिया है, क्या दिया है d, तो d आपका किसी भी एपी के बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको अपन ने अभी ये बोला कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान, तो जो उनके बीच का अंतर है डिफरेंस वही क्या है d, और d को ही क्या बोलते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसको d से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा
तो ये क्या हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 2 लिया गया है क्योंकि वो नेक्स्ट टर्म में निकालना है। तो देखिए 2 क्या है यहाँ पे, A1 है या A है, 4 क्या है, A2 है, 6 क्या है, A3 है, और 8 क्या है, A4 है, 10 क्या है, A5 है। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो A1, A2, A3, A4, A5 और डैश डैश। अब इस टर्म के बारे में हमें नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, AN। हम क्या लिख सकते हैं, AN। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें जो आपका सारबंतर है, ठीक है, और जो प्रथम पद दिए हैं इसे हम और अगले कैसे निकालेंगे टर्म। ठीक है, अब सपोज आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है, अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 5.1 में आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए जाए हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मानिए अगर आपको a की वैल्यू दे दिया 2, ठीक है, और d की वैल्यू दे दिया 5, a की वैल्यू 2 दे दी और d की वैल्यू क्या दे दिया, 5। अब इसमें से बोला है कि अगले 4 टर्म निकालिए, यानी अगले 4 पद निकालिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला क्या है, a ही हमारा क्या है, A1 है, और ये हमको दिया है मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, पहला पद हमारा क्या है, 2 है। उसके बाद हम आएंगे A2 में, तो A2 हमारा क्या है, A प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D यानी पहले पद में जो सारवंतर दिया उसको ऐड करेंगे तो दूसरा पद निकलेगा। तो देखिएगा A हमारा क्या था, 2, D कितना है, 5, तो 5 2 7, मतलब A2 की वैल्यू क्या आ गई, 7। उसके बाद देखेंगे अपन A3 जो है वो क्या है, A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D का मतलब अब देखिए A की वैल्यू क्या है, 2 प्लस यहाँ पे दिया है गया है क्या, 2D। क्या दिया गया है, 2D। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2D दिया है मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई D। D की वैल्यू क्या है, 5, तो इसको रखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 2 10, तो कितना आ जाएगा, 10 और 2 12। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि A4 टर्म अगर निकालना है तो A प्लस 3D, तो A की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3D में क्या है, 3 इंटू D की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 3 जा 15, कितना आ गया, 15 और 2 17। ठीक है, इस प्रकार करके आप और भी आगे के टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमको जब A पता था और D पता था तो हम आगे के टर्म में निकालते गए। ठीक है, मतलब एक सीरीज पा लिए। तो हमारी फर्स्ट क्या हो गई, 2 7 12 17, ये ऐसे करके अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है, कोई भी टर्म में निकालना है वो हम निकालते रहेंगे। अब लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमको क्या दे दिया, सीरीज दे दिया है, क्या दिया है, सीरीज दिया है और AP निकालना है, हमको सीरीज दे दिया है और AP निकालना है। तो देखिएगा वो कैसे होगा। ठीक है, सीरीज दिया है और उससे हमको A और D निकालना है। तो सीरीज सपोज दे दिया क्या, 2 12 2, ठीक है, उसके बाद दे दिया 7 के बाद दे दिया क्या, 12 के बाद क्या दे दिया, 17। ठीक है, ऐसे करके ये और भी टर्म दिए हैं। अब इसमें से हमको A निकालना है और D निकालना है। तो देखिएगा जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका क्या होगा, A हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में ही आपका क्या है, A है। उसके बाद आते हैं कहाँ, D निकालने के लिए। तो D अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात क्या कि D कैसे निकालेंगे। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4। D आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1, या तो आप निकाल सकते हो A3 माइनस A2, या तो आप निकाल सकते हो क्या A4 माइनस A3, या तो आप निकाल सकते हो A5 माइनस A4। कुछ भी करके आप मतलब क्या आगे की एक संख्या में या आगे के एक पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, D निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, जैसे A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 7 माइनस A1 क्या है 2, कितना आया 5। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा 12 माइनस A2 कितना है 7। 12 में 7 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या A4 टर्म आपका क्या है 17 माइनस A थर्ड टर्म क्या है 12। 17 में 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा
5। अपने पास नेक्स्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म है नहीं, तो आप निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको पहले अब बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लिए, डी देखिए सब में सेम आ रहा है, डी क्या है, सबका सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, एपी है। और दूसरी चीज अपन क्या निकाल लिए, डी निकाल लिए। तो डी निकालने के फॉर्मूले यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के फॉर्मूले आपका a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, अगर फिफ्थ टर्म में भी दिया है तो a4 माइनस a5 माइनस a4 होगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में ही हमेशा क्या होगा, a होगा। तो ये अपन देखें क्या कि AP क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसी श्रेणी या सूची जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, वो आपके क्या कहलाएंगी, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप था, ठीक है, उसमें दो समांतर श्रेणी के प्रकार थे, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका लास्ट टर्म पता नहीं होता है वो आपकी अपरिमित एपी होती है, और जिसका लास्ट टर्म में पता होता है यानी फाइनाइट वो आपकी क्या होती है, परिमित एपी, ठीक है। अब उसमें देखे थे कि उनका व्यापक रूप, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब क्या है, तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, डैश डैश यंगा पद, ठीक है, मतलब a1, a2, a3, a4, a5 और डैश डैश an पद, ठीक है। अब देखिए कि a कैसे निकालना है और d कैसे निकालना है अगर क्वेश्चन में है तो, या फिर हमको ये कैसे चेक करना है कि AP है कि नहीं है। अगर कोई आपको सीरीज दी गई है उसमें कम से कम 2 या 3 आप D निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि वो AP है कि नहीं है, ठीक है। और अगर अगला टर्म में निकालना है, मतलब A और D की वैल्यू दी है, उससे नेक्स्ट टर्म में निकालना है, वो भी अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले की बात होती है, तो उसको कैसे यूज करेंगे वो क्या है उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसमें हमको बोल दे, ठीक है, इस एपी, ये एपी दी है और इसमें हमको बोल दिया क्या कि जो है इसका, ठीक है, इसमें जो है हमको A13 टर्म बताओ क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल टर्म में दिए। अब हमसे पूछा कि 13वां पद क्या होगा, क्या पूछा हमसे, 13वां पद क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, जो आप यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। उसको मैं भी निकाल के बताऊंगी भी। जैसे देखिए हमको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म में निकालना है, क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म में यानी पांचवा पद। तो पांचवें पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें a की जरूरत पड़ेगी, a हमारा क्या है, 2 था, क्या है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, हमें कौन सा टर्म में निकालना है, पांचवा पद ना, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 माइनस 1, और d की वैल्यू नहीं है तो d ही रहने देंगे। अब देखिए, या फिर a की भी वैल्यू मत रखिए, अभी हम पूरी वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि d लेके चल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आपको मैं अभी बता दे रही हूँ। तो a आ जाएगा प्लस 4 में 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और ये d, मतलब आप क्या देखेंगे, ये 5 बराबर क्या होता है, a प्लस 4d, जो अपन यहाँ पे भी सॉल्व किए हैं ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसी को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो दिया है उन्हीं में से मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अपन को A4 टर्म में सॉल्व करना है, A दिया है आपको कितना 2 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 4 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है 5। तो 2 प्लस 4 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं तो किसका होता है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 3 सा 15, और 15 और 2 17। देखिए A4 टर्म हमारा पहले क्या था 17, और यहाँ भी क्या आ गया 17। तो ये होता है, इस तरह आप फॉर्मूले भी इससे बना सकते हैं और इस तरह आप कोई भी अगला पद निकाल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हम कौन सा निकालने जा रहे हैं, 13वां पद, कि इस AP का 13वां पद क्या होगा। तो चलिए देखिए, मतलब A13 टर्म हम निकाल रहे हैं, ठीक है। A13 टर्म, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 13, कौन सा पद निकाल रहे हैं 13वां पद, ठीक है, माइनस 1, और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 5, तो हमारी d की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 2 प्लस 13 में 1 जाएगा तो क्या आएगा 12, और ये क्या हो गया आपका 5, ये 2 आ गया,
प्लस 12 और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और किसी भी नंबर के बीच में कोई भी जब साइन नहीं होता तो वहाँ क्या मानते हैं अपन मल्टीप्लाई। ये आ गया मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 5 60 है ना, 12 पंजे 60 और 60 2 62। देखिए हमारे पास एक 13वां पद जो है वो क्या आ गया 62। ठीक है, अब बोलेंगे क्या इसको इसी तरह बस निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसको और आप निकाल सकते हैं। कैसे? एक 13वां पद है तो आप इसका क्या बनाएंगे a प्लस 12d। देखिए यहाँ पे जैसे 5वां पद निकाले थे तो a प्लस 14d, a प्लस 4d। 5th टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस 4d। वैसे ही यहाँ ये 13 टर्म में निकाले तो क्या आया है a प्लस 12d। ठीक है, तो अब उसके लिए देखिए जब आपको नेक्स्ट टर्म में निकालना है तो उसके लिए आपको फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखिए a रख देंगे। क्या a की वैल्यू हमारी क्या है 2 प्लस, ठीक है, a की वैल्यू 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 5, तो 2 प्लस 12 5 जा 60 और ये क्या आ गया 62। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर आपको यूज फॉर्मूला ही ये करना है, ये तो मैं शॉर्टकट आपको बताती हूँ। ठीक है, कि इसी फॉर्मूले को यूज करके कैसे नॉर्मली निकाल सकते हैं। अब देखेंगे एक फॉर्मूले के बारे में तो अपन ने देख लिया, अब दूसरा फॉर्मूला इसमें देखेंगे कि सम निकालने के लिए बोलते हैं, यानी योग निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? योग। तो वो कैसे निकालेंगे, और इसी फॉर्मूले से मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको एपी दी है या कोई और टर्म दे दिया उसमें आपको n निकालना है, क्या निकालना है n, तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको a n ये सब दे दिया, d नहीं दिया, तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से आप a n d ये सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इससे कोई टर्म ही निकालेंगे, इससे आप फर्स्ट टर्म में भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म में भी निकाल सकते हैं। क्या है आपके कि मतलब जो सीरीज में कितने सारे पद दिए गए उनकी संख्या, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और d क्या है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, सम करने के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी एपी को दिया गया है और उसके बीच का सम पूछा है कि क्या होगा। ये हम देखते हैं किसी भी संख्या को जो या एपी आपको दी है उसका सम कैसे करेंगे या उसके टर्म का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगर हमको क्या निकालना है, 8 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 8 टर्म जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं 12 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस क्या आ जाएगा 11d, और हमको पता है a की भी वैल्यू पता है 2 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो 2 प्लस 11 5 जा 55 और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 57। ठीक है, मतलब जो 12 टर्म है वो हमारा क्या है 57। ठीक है, अब इनके सबके बीच का जो है अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में अब अपन। तो इसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है क्या, s इक्वल n अपॉन 2, s इक्वल n अपॉन 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1d, s इक्वल n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना किस टर्म का है, तो a 12 टर्म का निकालना है। ठीक है, किस टर्म का, a 12 टर्म का। तो हम रखेंगे यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 12 प्लस 2, और ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू क्या है 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो ये रख दिए, प्लस n की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 12 में माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई का, तो ये आ गया आपका। तो 6 मल्टीप्लाई, फिर और 6 के भी इधर रूट ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब किसका है मल्टीप्लाई का है। या फिर अभी अंदर सॉल्व कर देते हैं पहले, तो 4 रहेगा प्लस 11 5 जा 55। अब कर देंगे 6 मल्टीप्लाई क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55 प्लस 4, तो क्या आ गया आपका 59। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 6 जा 54। ठीक है, तो 4 ले लिए, कैरी 5 हो गई आपकी, फिर 6
पा सकते हैं। तो ये तो अभी आपका हो गया। जैसे A12 टर्म डायरेक्ट अपन ने इनके बीच का बराबर पद तक का योग ज्ञात किया था कि वो कितना आया। अब कब ऐसा होगा, ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब आपको लास्ट टर्म में नहीं दिया होगा, मतलब ए 12वां पद तो पूछा लेकिन आपके पास 12वां पद नहीं है, तब आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। और अगर ऐसा हो गया कि आपसे सम पूछा है और उसमें 12वां पद जो है वो पहले से आपको दिया है या आपने फाइंड किया है, जैसे अभी अपन ने किया था, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए भी देखिए, चलिए तो देखते हैं कि उसके लिए जब ऐसी कंडीशन होगी, मतलब फाइनाइट एपी आपको दे दी जाएगी जो कि क्या होगी, परमिट, जिसमें लास्ट टर्म आपके पास होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बीच की कैसे सम को निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है S इक्वल n/2, फिर यहाँ पे a प्लस l, बस इतना चेंज होता है, a प्लस l। अब बोलेंगे l क्या है, तो जो ये लास्ट टर्म है आपका, लास्ट टर्म ही क्या है, l है, और l की जगह पे कभी कभी an भी लिखा रहता है, ये भी आपका लास्ट टर्म ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा पद निकाल रहे हैं हम, तो 12वां पद निकाल रहे हैं, 12 आ गया, प्लस अपॉन 2, फिर a क्या है हमारा 2 प्लस l की वैल्यू क्या है 57। ठीक है, 2 6 या 12, तो 6 आ गया। अब 57 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 59 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए फिर से 9 6 या 54 कैरी 5, फिर 6 5 या 35। ठीक है, और कैरी 5 ऐड कर देंगे तो 6 5 या 30, और 5 कैरी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो देखिए यहाँ भी हमारा सेम आया और यहाँ भी सेम आया, 9 छक्का 54, 4 हासिल 5, 6 पंचे 30, 30 5 35। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और आप S इक्वल n/2 2a प्लस n-1d इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज आप कब करेंगे, जब आपके पास इनफाइनाइट एपी होगी, मतलब लास्ट टर्म में नहीं पता होगा, तब सम निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर आपके पास फाइनाइट एपी है, मतलब लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप उसका सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको 5th चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पूरे वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में जाके बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।